सीरियल बरेली की बच्चन में भी इस समय संगम बेहद खुश नजर आ रही है। घर में पूजा का माहौल बना हुआ है और संगम पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। संगम घर में फूल लेकर आती है और पूजा वाली जगह की अच्छी तरह से सफाई करती है। इसके बाद वह घर के सभी सदस्यों से कहती है कि आप लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर पूजा में शामिल होने के लिए आइए। संगम की बात मानकर परिवार के चारों भाई भी नहाकर सीधे पूजा वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ संगम बहुत ही श्रद्धा और पूरे मन से पूजा करती हुई नजर आती है। सबसे पहले वह पूजा की जगह को अच्छे से साफ करती है, फूलों से सजाती है और फिर विधि विधान से पूजा शुरू करती है। इसके बाद संगम पूरे परिवार के साथ आरती करती है। संगम को इस तरह पूरे मन से पूजा करते हुए देखकर उसके ससुर जी बेहद भावुक हो जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वह पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। पूजा का माहौल काफी भावुक और खुशियों से भरा हुआ नजर आता है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। दूसरी तरफ संगम की माँ और उसकी भाभी के बीच बातचीत होती है। संगम की भाभी अपनी सास को बताती है कि संगम का फोन आया था और वह अपने मौजूदा हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। संगम अब घर से बाहर जाना चाहती है और हॉस्टल में रहकर नौकरी करना चाहती है। इसके लिए वह अपने सभी जरूरी सर्टिफिकेट भी मांग रही है, ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। यह सुनकर संगम की मां परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर संगम वहां खुश नहीं है तो वह उसे वापस घर लेकर आएगी। वह यह भी कहती है कि संगम की दूसरी शादी करवाएगी, जिसके बाद उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। संगम की मां अपनी बहू से कहती है कि तुम किसी भी तरह सर्टिफिकेट देने के बहाने संगम को घर बुला लो। जैसे ही वह घर आएगी, मैं उसे समझा बुझाकर यहीं रोक लूंगी और उसे वापस जाने नहीं दूंगी। हालांकि संगम की भाभी को अपनी सास की यह योजना बिल्कुल सही नहीं लगती। वह कहती है कि इस तरह धोखे से संगम को घर बुलाना गलत होगा। आखिर हम उसके साथ इस तरह छल कैसे कर सकते हैं। लेकिन संगम की मां उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और साफ कह देती है कि वह जैसा कह रही है वैसा ही किया जाए। वह भरोसा दिलाती है कि संगम के घर आते ही वह उसे प्यार से समझाएगी और किसी न किसी तरह उसे घर में रोक लेगी। वहीं दूसरी तरफ संगम पूरे परिवार के लिए चाय बनाती है। हालांकि संगम के हाथ की बनी चाय इस बार बेहद खराब हो जाती है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसके सामने कुछ नहीं कहता। सभी लोग चुपचाप चाय पी लेते हैं और संगम को बुरा महसूस नहीं होने देते। लेकिन कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब आधी रात के समय अचानक घर की लाइट चली जाती है। इसी दौरान संगम के ससुर जी शराब पीना शुरू कर देते हैं और नशे में वह घर में हंगामा और तमाशा करने लगते हैं। उनका गुस्सा और व्यवहार देखकर संगम बुरी तरह डर जाती है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि संगम डर के मारे घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। जब परिवार के लोगों को पता चलता है कि संगम घर पर नहीं है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद घर के सभी लोग संगम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर संगम इस वक्त कहाँ गई है और वह किस हालत में है। क्या संगम खुद को इस मुसीबत से बचा पाएगी या फिर उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। इसी बीच विक्की की एंट्री भी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाने वाली है। विक्की भी संगम की जिंदगी में वापस आने वाला है और इस बार उसका मकसद पुराना हिसाब चुकाना और संगम से बदला लेना बताया जा रहा है। एक तरफ संगम अपने परिवार से दूर निकल चुकी है, दूसरी तरफ उसकी भाभी भी उसे सर्टिफिकेट देने के बहाने धोखे से घर बुलाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में संगम की जिंदगी में एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संगम आखिर कहां पहुंची है, परिवार उसे ढूंढने में कामयाब होता है या नहीं, और विक्की की वापसी के बाद उसकी जिंदगी में क्या नया तूफान आता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि संगम की मां और भाभी की बनाई हुई योजना क्या कामयाब होगी या फिर संगम को उनकी साजिश के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। आने वाले एपिसोड में परिवार के रिश्तों, संगम की मजबूरी और विक्की के बदले की कहानी के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है।